सूचीबद्ध नहीं, जब तक सूचीबद्ध नहीं, योगी दरबार, योगी दरबार, एरिया समाज, एरिया समाज, जब तक सूचीबद्ध नहीं, जब तक सूचीबद्ध नहीं, जब तक सूचीबद्ध नहीं, एरिया समाज, योगी दरबार, योगी दरबार, जनता दरबार, योगी दरबार, जनता दरबार, योगी दरबार। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। और आपने हमारे चैनल पर लगातार देखा होगा अहरिया समाज का संघर्ष, और अभी भी ये संघर्ष जारी है। ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को किसी भी कैटेगरी में, किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है। ना एसटी, ना एससी, ना ओबीसी, किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से इन लोगों को ना कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है, ना सही तरीके से स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, हज़ारों लाखों लोगों की संख्या है इन लोगों की, और ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अभी भी आज 1 महीने से ऊपर हो गया है। ये लोग गांव से आए हुए, ज़्यादातर यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग हैं, ये सब लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो कहीं भी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी तक कोई भी चीज़ नहीं आई है जिससे पता चले कि हाँ, सरकार इनकी बात सुनना चाहती है। जानते हैं अभी कितने दिन तक और बैठेंगे, क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं। पहले तो ये बताइए, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे हैं? हमारा मेन जो है जाति प्रमाण पत्र है, जबकि अहिरिया जाति ना तो एससी की लिस्ट में है, ना एससी में है, ना ओबीसी में है, और ना ही हमें कोई जनरल लिखता। ये हमारी पीढ़ियों के लिए एक ऐसी अभिशाप है जिससे मुक्ति पाने के लिए हम यहाँ ठंड में, गर्मी, इस समय गर्मी तो है ही नहीं, ठंड में, कोहरे में, और बुजुर्ग भी हैं, इतने परेशान हैं, फिर भी हम डटे हुए हैं कि पीढ़ियों कुछ हो जाए पीढ़ियों का। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, हम लोगों की नहीं सुन रही है। तो इससे आज मैं आपको एक सूचना दे दूं कि 10 तारीख के बाद हम लोग, क्योंकि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, हर गजटों को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, आख्या रिपोर्ट गलत दे रहे हैं, और जो हमने रिसीव कराई थी गजट वगैरह एप्लीकेशन ज्ञापन के साथ, उसके बाद बाबू छुट्टी पे ले जाता है, कभी कुछ कहता है, कुछ, यानी हमें को पूर्ण रूप से गुमराह कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने ट्रेन रोको आंदोलन 10 के बाद में हम कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं 10 के बाद आप लोग ट्रेन रोक सकते हैं कभी जी, उसके लिए मैं मेल कर रहा हूँ सीएम यूपी जो इनके वेबसाइट है, डीजीपी हैं, और ये प्रेसिडेंट है, सबको मैं मेल कर रहा हूँ, और उसके बाद में हम अपनी कार्रवाई सुचारू हमारी जारी है। क्योंकि अभी तो आप लोग जितने दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इससे लग नहीं रहा है कि कोई सरकार सुनने को तैयार है। गूंगी बहरी सरकार है, और 2022 में हम इनका चश्मा उतार ही देंगे। जो अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहते हैं। ये सरकार को तो भाजपा को अभी बहुत ज़्यादा शासन में टाइम नहीं हुआ, 70 साल जो हो गए कांग्रेस ने राज किया है। जी, तब भी आप लोग को अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ा था क्या? जी, मैं उसके संबंध में बताता हूँ। ये थोड़ी प्रक्रिया बहुत लंबी है, क्योंकि ब्रिटिश के समय हम लोग, हमारे जो जाति थी वो जन्मजात अपराधी थी। देखते ही गोली मारने के आदेश थे, चोरी डकैती कहीं हो जाए तो सबसे पहले अहिरियों को ढूंढा जाता था कि कहाँ रहते हैं, तो उन्हें उठा के निहला दिया जाता। उनके अंदर इतना भय व्याप्त कर दिया कि वो लोग आगे निकल नहीं पाए। अब जैसे समय के रूप में आज हम हैं, ये लंबा पीरियड जो कवर हुआ है वो केवल हमारे बुजुर्गों के भय के कारण, अशिक्षा के कारण, हम लोग कुछ शिक्षित हुए, ये देखे, सारे रिकॉर्ड में निकाले, तब हमें पता चला कि हमें तो, हमारे साथ तो 50 में ही अन्याय कर दिया था। यानी आपके साथ कहीं ना कहीं गलत भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने भी सबसे ज्यादा गलत किया है आपके साथ। 50 में कांग्रेस ने किया था, लेकिन 2016 में जो 27 जून 2016 को जो प्रस्ताव गया था भारत सरकार को, तो भारत सरकार में केंद्र से मोदी सरकार थी, उन्होंने 28/12/2016 को, जो हमारी एक आस थी कि हमारे कम से कम अब आने वाली पहले, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कांग्रेस सरकार में, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था इस बारे में, और भाजपा सरकार ने एक उम्मीद दी। तो मतलब ये होता है कि बताए ना, उम्मीदें ज़्यादा बेहतर रहती है, लेकिन उम्मीद अगर हल्की सी भी कहीं से मिल जाती है तो आदमी उसी के आस में बैठ जाता है कि अब हमको इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस जब थी तो उन्होंने तो बात ही नहीं करी अहिरिया समाज की, वो तो जेल में डालो, बात खत्म करो। लेकिन भाजपा आई, उन्होंने एक आस दे दी कि नहीं, जो आपकी दिक्कतें हैं उसको सुना जाएगा। अब आस देने के बाद में कुछ नहीं सुना जा रहा है। 28/12/2016 को जो बीजेपी ने ही, वो समाजवादी पार्टी ने 27 जून 2016 को भेजा था प्रस्ताव, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने 28/12/2000 को नष्ट कर दिया, जबकि इसके एक ही प्रस्ताव हरियाणा राज्य में गया था, वो भी अहिरिया जाति गई था।
तो वहाँ उन्होंने 1931 की जनगणना के बेस पे। अच्छा, मतलब सपा सरकार ने आप लोग को एक्सेप्ट करने की बात जी, करी जी, थी, जी। है ना, और उसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया था, नहीं भाजपा को भेजा 2016 गया। को भेजा था केंद्र सरकार को। हम्म। केंद्र सरकार ने 28/12 को नष्ट कर दिया, हम्म। जो बिना रीजन के। जबकि एक हरियाणा से भी अहिरिया जाति का गया था, वो पास कर दिया 31 का अच्छा। बेस के आधार पर। खाली उत्तर प्रदेश का बता वो निरस्त कर दिया था, बाकी जी, जी। हरियाणा को बोल दिया हाँ हो जाएगा सब। बिल्कुल हो गया, वो कब आज हो एससी गया? में है, एससी में है, और हम यहाँ कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो हमारे साथ तो बीजेपी ने 2016 में ही अपंग बना दिए। जो एक आस थी तो बीजेपी ने और काट दी, जबकि हमने वोट बैंक नहीं, बीजेपी का रहे हैं। अगर आप हरियाणा का कर रहे हैं तो आपका यूपी का भी करना बनता था बिल्कुल पूरी करना तरीके चाहिए से। था, लेकिन ये जानबूझकर या मान लो पॉलिटिकल बेस के आधार पर कहीं ऐसा ना हो सपा से ले जाए, तो इनके जो भी मन में रहा हो। लेकिन हमारे साथ तो ये बीजेपी ने, फिर भी हमने एक उम्मीद लगाई थी, आज भी उम्मीद है कि योगी जी मिले, लेकिन हमें लग रहा है कि योगी जी नहीं मिलेंगे। उनकी आंखों पे काला चश्मा चढ़ा हुआ है 2022 क्या में। कह रहे दादा? का टाइम दे रहे हैं हम, एक चेतावनी टाइप में मान लो, मेरी चेतावनी दे रहा हूँ यहाँ के शासन और प्रशासन को कि अगर 10 तारीख तक 10 दिसंबर तक अगर हमको माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं मिलाया गया या इन अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी, तो मैं रेल रोकना, एक तो अलीगढ़, इधर मेरठ में हापुड़ गढ़ के बीच में दोनों तरफ रेल रुकवाने की पूरी चेतावनी दे रहा हूँ। मेरी आवाज़ आप ऊपर तक पहुँचाएं। तो देखिए अगर मेरे खिलाफ ये एफआईआर करेंगे, ये मेरे खिलाफ एफआईआर करेंगे, तो इनके जो अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस जो डायरेक्टर हैं, इनने हमारे जो गजट है खाली ज्ञापन आगे बढ़ाया है। जो गजट है 1950 का, उसको छिपा दिया है। जब 1950 में अहिरिया उत्तर प्रदेश की एससी की सूची में दूसरे नंबर पर था, तो उसको क्यों बार बार गायब कर रहे हैं? तो मेरे खिलाफ अगर एफआईआर हो तो इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। और क्या, सबके खिलाफ अगर होनी चाहिए, कोई भी गलत करे तो एफआईआर तो होनी चाहिए। महिलाएं भी यहाँ पे हैं, खाली पुरुष नहीं कि बहुत दिन से पुरुष ही बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो महिलाओं को ही आती है, ऐसे सड़कों पे बैठना, ऐसे यहाँ पे खुले आसमान के नीचे बैठना। ऊपर से आज 1-1.5 महीने से सब महिलाएं पीछे खड़ी हैं, ये सब लोग बैठ रही हैं। कितना दिन हुआ आपको यहाँ पे? है वो 1.5 महीना बैठे बैठे जहाँ में 1.5 महीना हो गया है। और का है क्या क्या यार, दिक्कत आ रही है बैठने पे? दिक्कत आ रही है। दिक्कत न कौन देख रहा, हमारी दिक्कत देखते तो हम काहे को बैठे होते जहाँ। हम तो इतने दुखी कर रखा है इनने, जिनके योगी ने मोदी ने दोनों ने ही, कि हम कुछ कह नहीं सकें अपनी बात। और दूसरी बात ये है कि हम इतने वो वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, इतनी तरह की हम बातें भेज रहे हैं, लेकिन हमारी बात जा कहाँ रही है? ये जा रही, बस सुनाई नहीं दे रही उनको। उन्हें न सुनाई दे रही बात तो हर जगह आपके जा रही है। तो ना गावे कर देते हुए हमारी बात न कोई काट देते हैं। बात जा रही है, बात तो सरकार तक पहुंचती है। जो भी कुछ भी होता है उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में, बात तो सरकार तक हर बात पहुंचती है। लेकिन उनको क्या करना है वो पता चलता है, उनको क्या करना है वही तो मैटर करता है। तो अभी क्या लग रहा है, सरकार की तरफ से कोई सांत्वना आई कि नहीं आई? कि हमारे पास न तो कोई सरकार की कोई बात आई जहाँ, न काऊ सरकार को, जिन सरकार को न कोई नेता आओ, न कोई दूसरी पार्टी को आओ। न दूसरी पार्टी तो जवाब है इनती खौफ खा रही है दूसरी पार्टी तो, कि दूसरी पार्टी कोई आ भाई तो वो जेल में डाल देंगे। हमारी इतनी बात दबाई जा रही है, इतनी बात दबाई जा रही है कि शायद काऊ की न दबाई जा रही होगी। हमारी इतनी बात हमने इतना काय न के संग गलत कर दो, इनकी का इनकी माँ बहन ना, जैसे हम बैठे हैं ऐसे इनकी माँ बहन बैठ के देखें एक दिन। और जे हमारी तरह 70 साल से भटकें तो इनको पता लग जाएगी कैसे भटको जाता और कैसे बच्चा रखा जाता है। 70 साल से ये लोग एक तरीके से गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं और 70 साल की इनकी कोई पहचान है नहीं। और ये लाखों लोगों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पहचान कोई नहीं है। तो बिना पहचान के रहना ये बहुत ही कष्टदायक होता है। हर जगह पे इस चीज़ को देखने को मिलता है। चाची आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ जिले से आए हैं। अलीगढ़ जिले से। हाँ। कब से बैठी हैं यहाँ पे? महीना 1.5 महीना से ज्यादा है वो बेटा। 1.5 महीना से ज्यादा हाँ। लग रहा है सबको यहाँ पे जुकाम हो रखा है। सबको है रो बेटा, भारी बीमारी पड़े, चले गए घरे। भारी बीमारी पड़े बेटा। कछु ना सोच रहे बेटा, ये है का है हमारो जा काम है कर दें तो फिर सब काय को पड़े यहाँ थोड़ी। सही में। तो देखिए यहाँ पे सब औरतें जो हैं, एक एक औरतों को दिखाएंगे, ये सब बुजुर्ग हैं यहाँ पे। सब एक लाइन से यहाँ पे बुजुर्ग ही महिलाएं हैं। कोई ऐसा नहीं कोई नौजवान यहाँ पे आपको पीछे दिखेगा, कोई नौजवान नहीं है। सब यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं हैं। और ये लोग, इतनी ठंडी पड़ रही है, देखो चाची यहाँ पे बैठी हुई हैं, बेचारी खड़ी
नहीं हो सकती, क्योंकि एक एज होती है लोगों की। और ये देखिए चाची, कहाँ से है चाची, कहाँ से हो? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हो? तबीयत ठीक है नहीं ठीक है? हैं? अच्छा कम सुनाई देते। अरे तो इनको भेज देती, इतना बता परेशानी में है तो। उन्हें जब शर्म नहीं आ रही हैं? उन्हें तो शर्म नहीं आ रही। ऐसे बुजुर्ग बैठेंगे, इनने पहले बेचारे ने गलती कर दी हमारे बैठेंगे कि इनने जब पहली जाति प्रमाण पत्र बच्चन को बनेगा होते तो जो काई हुआ जहाँ पर ही सही होती कह रही, सही कह है। रही हैं। यहाँ पे हमारे क्योंकि बड़े ज्यादा बूढ़ों की कर गलती भैया, सरकार ने हमें इतने पहलू मजबूर कर दे तो हमारे बड़े बूढ़े ने खोप खा खा के कहीं डर बहते और घंड में छिप जाते है, जंगलन में छिप जाते है। और ऐसे इनने अब हम तो लोग अब भयभीत तो ऐसे कर रखा है इनने। जिस सरकार हमें पहलू मजबूर कर रही है और अब मजबूर कर रही है। पहले हमें मजबूर करे, पहले हम मजबूर करे इनने तो हमारे बड़े बूढ़े ने जन कहा करे इनने जंगल में शिकार उखेली, तुम बारन पर तो लूट खसोट क्यों खाओ, जब सरकार ने देगी तो कछु कर सकते हैं हम तो। और वही बुहार हमारे साथ अब है रोए तो हम तो अब उबाई लाने पर उतरेंगे। हम अरे अब तो कर भैया सकते हैं काम है। जब सरकार देगी जब नहीं, हमारी नौकरी नहीं देगी तो आदमी चोरी चकारी नहीं करेगा, पेट कैसे कैसे पालेगा? भरेगा पेट? जब जाति वही दे रखी है कि भैया कुछ अधिकार नहीं देंगे तो आदमी सबकी करेगा ही। जाति है, हमारी जाति ना आई तो हम आए कहाँ थे गए? तुम्हारी सबन की जाति कैसे और हमारी चोना है? सही कह रही है। जैसे हम डोले ऐसे तुम सबरी जाति को निकाल के बचाओ जाते। जैसे हम हमारी जाति भाई का ऐसे सब भगाओ निकाल के जाते। और क्या। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे परेशानियां है, जब अपना अधिकार नहीं मिला तो सब कह रहे हैं जब अधिकार ही नहीं मिलना है तो हम फिर से वैसे ही जीना शुरू कर देते जैसे आज के 100 साल पहले जी रहे थे। आप कुछ कह रहे थे दादा? हम ये है कह रहे हैं कि ये मोदी जो कहते हैं कि बच्चों को है का पढ़ाओ लिखाओ, कैसे पढ़ाई लिखाएं जब बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है तो ये बच्चे अब ये होने वाली जो पीढ़ी है का है अब ये बच्चों है का बड़े बूढ़ों को परेशान कर रही है कि भाई हमारा जाति प्रमाण पत्र लेके आओ। बड़े बूढ़े यहाँ धरने पे पड़े हुए हैं, अब ये क्या करें बताओ। अब इनके हाथ में ये मरने के लिए यहाँ आए कि हमारे बच्चों का हक हमारे बच्चों को मिल जाए, इससे कि आगे को बढ़ सके। ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग इस वजह से बड़े बूढ़े पड़े हुए हैं, बच्चे घर में चैन नहीं लगने दे आगे रहे। की जनरेशन जो आपकी होगी वो कम से कम अधिकार उसको मिले देश में। कोई भी बच्चे को अधिकार नहीं मिल रहा, न पढ़ने का मिल रहा, न कुछ है का। अब पढ़ा लिखा बच्चा उस पर काम ही नहीं हुआ, अब क्या करे, भेड़ मंजूरी करे, बाग बगीचे रखा है और क्या है आवारा घूमे। और हमारी आगे है का कोई अगर सुनवाई नहीं हो रही, जैसे बच्चा अपना पढ़ के न कहीं भी पहुंच जाए। हमारा कोई बच्चा है का कोई पुलिस लाइन में भी नहीं है, किसी चीज में नहीं होगा। किसी चीज में नहीं है। होगा भी कैसे जब हर जगह जाति प्रमाण पत्र लगी जाता है तो है ही नहीं। जब कैटेगरी नहीं है तो किसके बिहाफ पे कहाँ पे पता है नौकरी लगेगी उसकी और कैसे क्या होगा। तो देखिए ये लोग तकरीबन 1-1.5 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हरिया समाज है, बाप चोर बनावा तो है, बाप अपने बच्चा को बाप चोर बनावा तो है। ये एकदम सही कहा। भिखारी का सरकार बच्चा हमें भिखारी चोर बना देगी, बना अब रही फिर है। कते दोबारा आते हैं। एक सरकार जो होता है प्रधानमंत्री हो तो वो बाप PM होता है पूरा देश का। पीएम और सीएम दोनों हमें चोर फिर बना देंगे। पहले इनने हमारे सामने मजबूरी रखी तो हमारे बड़े बूढ़े ने करे ये काम और अब हमारे सामने फिर मजबूरी है तो हम अब फिर यही काम करेंगे। भाई ये चोर तो खुद बना रही है सरकार। जब हमारे बच्चों को कोई हक नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बताओ। अरे माँ बाप अगर बच्चों को जो सिखाएंगे खाना पीना नहीं देंगे तो बच्चा जाएगा ना दूसरे के घर में चोरी करने के लिए। जाएगा कि नहीं तो जाएगा वही बताओ? हाल चल रहा है ये यहाँ पे। मजबूरी है फिर। और फिर कोई काम हो जाता है तो काम को अहेरिया कर रहा है। अहेरिया तो एक हमारे क्षेत्र में एक पुलिस मिसाल बना रखा है। एक पुलिस बारे जानते हैं और एक वोट बारे जानते हैं बस। हरिया को हाँ, दो ही लोग पहचानते ही कोई हैं। पहचानते हैं, कोई देखिए, काम कोई ना पहचाने। घोषित कर दिया जाता था कि चोर चकारों की जो समाज है, गुंडों का समाज है, ये सब लूटपाट करते हैं। वो समय चला चुका है। 21वीं सदी चल रही है, बहुत समय में बदलाव आ चुका है। तो उसी प्रकार से इन सारे जो इस कास्ट में भी बदलाव आ चुका है, लेकिन सरकार इनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी सरकार ने इनके बारे में नहीं सोचा कि ये ऐसा नहीं है कि 4-5 लोग हों देश में, लाखों करोड़ों की संख्या है इन लोगों की। गांव-गांव जाके देखिए हरिया समाज आपको मिल जाएगा, लेकिन ना उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिल रहा है क्योंकि कास्ट कोई है ही नहीं इनकी, किसी कैटेगरी में इनको रखा ही नहीं गया है, जिसकी वजह से इनके बच्चों को हर जगह समस्या का सामना करना पड़ता है, कहीं नौकरी नहीं लगती। इसीलिए आज यहाँ पे जितने भी सब बुजुर्ग ही ज़्यादातर यहाँ पे आपको खड़े मिलेंगे, ये तकरीबन 1.5 महीने से खड़े हैं। सर्दी का टाइम आ गया, सबकी एक एक करके सबकी तबीयत खराब हो रही है यहाँ पे।
और इनका बस यही कहना है कि जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ ना हो, उनको उनका अधिकार में, जैसे हर नागरिक को देश में हमारे भारत में अधिकार मिलता है नौकरी करने का, पढ़ने लिखने का, वैसे अहरिया समाज के भी बच्चों को पूरा अधिकार है कि वो पढ़ लिख सकें, नौकरी कर सकें। लेकिन अभी तक इनकी इतनी जायज़ मांग है वो सुनी नहीं जा रही। हरियाणा में केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि अहरिया समाज को एससी कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन यूपी ही सिर्फ एक ऐसी जगह रह गई है जहाँ पे अहरिया समाज को कोई भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसी क्या वजह है जो सरकार अभी भी इनका अधिकार देने से कतरा रही है? हम नहीं जानते, ये नहीं जानते ऐसी कौन सी चीज़ है जो सरकार को रोक रही है, लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोगों की संख्या है। अगर ये लोग चाह लेंगे तो वो वोट, जो आप वोट बैंक जिसको कहते हैं, वो वोट बैंक आपका पीछे खिंच जाएगा और वो वोट किसी और को चला जाएगा। इससे आपका ही घाटा होगा। और साथ में अब इन लोगों का ये कहना है कि अगर इसी तरीके से हमारे हक मारे जाने लगे कि जैसे हम 100 साल पहले थे, जो सच में उस समय भी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसी हालात हो गए थे कि इनको मजबूरी में चोरियाँ करनी पड़ी थी। अगर अधिकार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो फिर से वही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और अब इन लोगों ने कहा है कि अगर कल तक कुछ सरकार बात नहीं करती हम लोगों से, तो हम लोग अब ट्रेन रोकना शुरू करेंगे। अब देखना ये कि सरकार इन सब चीज़ों को क्यों उकसा रही है। इनकी बात अगर मान ले तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आम जनमानस को ही इन सब चीज़ों से दिक्कत होगी। अगर ट्रेन रोकी जाएगी तो आम जनता को ही दिक्कत होगी, इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 1.5 महीने से यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन सब की अगर बात सुन लेगी तो इसमें सरकार का फ़ायदा ही है, बुरा नहीं होगा। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.